चलो मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लास्ट बेंचेस, इसमें लिखना स्टार्ट करो एक क्वेश्चन। ए रिएक्शन याद है ना, कल ही पढ़ाई थी। ओके, अब पीएच CH पीएच सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, रुको, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। लेट अस से दिस रिएक्शन इज कैरिंग आउट इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तुम लोग करोगे, मैं करते जाऊँ। एक्सेल की एडिशन करनी है, डायरेक्ट मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई नहीं करेंगे, मैकेनिज्म फॉलो करेंगे हमेशा, ठीक है। मैकेनिज्म फॉलो करते जाओ। याद रखो भाई, जहाँ पे H+ ऐड करते हो उसके बाजू वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। हाँ, तो H+ इधर ऐड करेगा तो वो 2 डिग्री होता है। हाँ हाँ, CH+, हाँ नहीं, रीअरेंजमेंट करना भूल गया ना भाई। अब ध्यान दो भाई, ये बॉन्ड ऐसे इधर से, सॉरी गलत बताया, ऐसे इधर से खुलेगा ना, इस तरफ से ऐसे खुलेगा, ओके। एंड लास्ट वाले CH2 में जब H+ ऐड होगा तो उसके बाजू वाले के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। याद है ना, जहाँ पे H+ ऐड करेंगे उसके बाजू वाले के ऊपर। लास्ट बेंच, लास्ट वार्निंग। अब PH CH बाद में, नहीं तो मैं डाउट क्लियर नहीं करूँगा जब तुम क्वेश्चन पूछोगे। दोनों में से एक, CH3 सिंगल बॉन्ड CH+ सिंगल बॉन्ड CH3। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस? हाँ, अगेन समझ में आ रहा है, जिसमें H+ ऐड किया उसके बाजू वाले के ऊपर प्लस चार्ज देने का। फिर बाद में 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्या करेंगे? हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा बे? C+, हाँ, मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। समझ में आ रहा है? अब ये 3 डिग्री और स्टेबल हो सकता है। फिनाइल शिफ्ट किधर है? एक ही बार हाइड्राइड शिफ्ट, हाँ हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ये 2 स्टेप एक साथ करूंगा, कोई दिक्कत? हाइड्रोजन जिधर जिधर शिफ्ट करेंगे उस पोजीशन पे H+ पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा, ठीक है। ओके, तो फाइनली यूल हैव PH CPH विद अ प्लस चार्ज। यहाँ पे आ गया CH CH3 CH2 CH3। मैंने 2 स्टेप एक साथ कर ली, कोई दिक्कत ना? एक बार हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरी बार हाइड्राइड शिफ्ट। एंड फाइनली अभी अटैकिंग रिएजेंट कौन है? Cl- है, Cl नहीं है, Cl- ना। H+ पहले ऐड किया था, H+ ऐड करने के बाद Cl- बाहर निकल गया था, तो ये Cl- प्लस के ऊपर फटाक से अटैक कर लेगा। लास्ट स्टेप मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, ये सब लोग कर पाए। नेक्स्ट सर, हम लोग CH3 का नहीं शिफ्ट कर सकते अल्काइल शिफ्ट? नहीं, मतलब वो अगर करोगे ये वाला यहाँ पे, तो वो 2 डिग्री का 2 डिग्री ही बन रहा है, और उल्टा और अनस्टेबल बनेगा, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा, अल्फा हाइड्रोजन कम मिलेंगे उसको। चेक करना एक बार करके, मतलब ओके। दिस इज रिएक्टेड विद, चलो HI के साथ कर लो। HI के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा रिवर्सिबल हो जाती है। इसमें पहले ही जो कार्बोकेटायन बनेगा वही 3 डिग्री है, उसके बाद वाले सारे के सारे 2 डिग्री है। देख पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो ना? डबल बॉन्ड ही 3 डिग्री के ऊपर है ना, तो खत्म। डायरेक्ट मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। हाँ करेक्ट, HI ऐड करना था ना, आएगा। ओके, तो देखो भाई, पहले यहाँ पे इस बाहर वाले पोजीशन पे H+ ऐड किया एंड यहाँ पे प्लस चार्ज आया। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, तो माइनस, करेक्ट, I- का डायरेक्ट अटैक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत? ओके, एरोस बना लेना। ये बॉन्ड भी इधर से ऐसे खुला, हाँ क्यू मैंने पूछा,
हाँ, बिकॉज ऑफ साइज बॉन्ड इज वेरी वीक। ये समझ में आ रहा है? तो ये बॉन्ड बहुत वीक रहेगा तो ये ऐसे रिवर्सिबल होते रहता है, मतलब टूट भी सकते हैं वापस। हाँ, तो ये लास्ट स्टेप जो रहती है वो बहुत दिक्कत से होती है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, HBr। ये खुद से कर लोगे। अभी ये देख के ही समझ में आना चाहिए इसमें क्या होने वाला है, रिंग एक्सपांशन। ठीक है, ओके। अब नॉइस, हाँ बट एक स्टेप मिस की है कि क्या क्या कह दो, नहीं ये इधर से इधर गलत है। अब ध्यान दो बैक, पहला ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। पहले सबने 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाया था, फिर बाद में नंबरिंग देते हो तो अच्छे से लिया करो बे। ठीक है, 1 2 3 4 5। 1 का बॉन्ड 5 के साथ 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तुम लोग प्लस चार्ज किधर भी लगा रहे हो। ठीक है, कुछ लोग इधर ऐसे बना के इधर सारा प्लस चार्ज चिपका रहे हैं, नहीं गलत है। ये 1 पोजीशन है ना, दिख रहा है कि ये 1 पोजीशन है। 1 2 3 4 5, तो ये अभी इधर पे प्लस चार्ज है। एंड फिर बाद में कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ पे Br अटैच कर रहे हैं, वो भी गलत है, बिकॉज इट इज 2 डिग्री एंड यहाँ पे 1 वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। हाइड्राइड शिफ्ट करके 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा। यस, एंड फिर अभी फाइनली Br माइनस अटैक करेगा। समझ पा रहे हो? मिस्टेक समझी थी? नेक्स्ट, ओके। देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत घटिया सा सिंपल सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इतने सिंपल से मॉलिक्यूल को सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ भी यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में शिफ्टिंग हो सकती है। ये सिंपल सा मॉलिक्यूल है। मार्कोनिकॉफ रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। समझे क्या? एंड फिर बाद में H होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? CH3 CHClCl। ठीक है, अब मैकेनिस्टिकली जाते हैं, इसका रीज़न समझते कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात, बॉन्ड जो है वो इस कार्बन की तरफ से खुलेगा। ठीक है, और कार्बोकेटायन जो है वो क्लोरीन वाले कार्बन के ऊपर बनेगा। क्यों? हाइड्रोजन कम है ना उसके पास। क्लोरीन तो भाई मतलब विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो क्यों आ रहा है अल्फा हाइड्रोजन? Cl- उधर अटैक करेगा। नहीं, गलत। उसके पास लेस हाइड्रोजन। मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ क्लोरीन सालो। क्लोरीन हैज लोन पेयर। केस 4 का है, तुम लोग केस 4 का है ना रेजोनेंस कभी याद ही नहीं कर पा रहे हो। प्लीज कृपया जाके घर पे देखो। तुम लोग, मुझे 10 लोगों ने तो क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर, कुछ लोगों ने 2-2 3-3 बार सेम क्वेश्चन पूछा है। ये तुम लोग हमेशा भूल जाते हो। पॉजिटिव चार्ज, ये हम लोगों ने केस 4 क्या देखी थी याद है? वेकेंट ऑर्बिटल, फिल्ड ऑर्बिटल, इनके बीच की केस 4 थी। है केस 4 या मतलब केस नंबर में कुछ गलत बोल रहा रहूँगा शायद से, बट ऐसे कुछ हम लोगों ने रेजोनेंस देखा हुआ है। ये केस हम लोगों ने की थी, ये तुम लोगों को कभी क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे में बनता है। तो इसके पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर यहाँ पे देगा और रेजोनेट करेगा। रेजोनेट बोलना ये गलत हो जाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट एंड डोनेटिंग इफेक्ट है, तो भाई ये स्टेबल बनेगा। समझ में आया कुछ? तो दिस कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट, फाइनली क्या होगा? Cl माइनस का अटैक होगा। ठीक है, एनी डाउट? हाँ, माइनस, हाँ स्ट्रॉन्गर, यस। अरे बट यहाँ पे डोनेट तो करेगा ना, मतलब अच्छा ओके। कार्बोकेटायन में तो वो 2 जन में कंपेयर करते वक्त मतलब है था बे, मतलब कैसे समझाओगी? एग्जाम्पल अभी मुझे फटाक से क्लिक नहीं होगा। लेट अस से कि
CH3CHCl plus and CH3CH CH3 plus. हाँ लेट्स से ऐसा है, समझ में आ रहा है? नहीं नहीं ये नहीं, इससे अच्छा इसका ही एग्जांपल लेते हैं ताकि वो इजी होगा. हाँ CH2 प्लस CH2Cl. हाँ अब इसमें हाँ अपने पास ये दो पॉसिबिलिटीज थी ये बराबर ना, यहाँ पे पॉजिटिव एक तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, अपने पास ये दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी. अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज में कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है वो अपने को देखना है. समझ पा रहे हो? अब सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं, सेकंड वाला CH2 हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, बराबर हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन इज अ विथड्रॉइंग ग्रुप. तो क्लोरीन यहाँ पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगा रहा है अभी? माइनस है. प्लस एम दिखा पाएगा क्या? नहीं दिखा पाएगा. यहाँ पे क्लोरीन माइनस आई दिखाएगा एंड आई नो चलो माइनस आई इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा तो प्लस एम दिखाएगा ही ना बे. तो इस केस में सिर्फ माइनस आई दिखा रहा है और इस केस में प्लस एम भी दिखा पा रहा है. कौन ज़्यादा स्टेबल बनेगा फिर? फिर कॉन्जुगेशन फिर देख लो अगर चाहिए होगा. यहाँ पे माइनस और प्लस एच में कौन स्ट्रॉन्ग, मतलब माइनस इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन सा स्ट्रॉन्ग है? सॉरी हाँ वो समझा मुझे, बट ये प्लस एम दिखाएगा ही ना रे. अरे मतलब इधर दिखाई नहीं रहा है. किसका माइनस है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है? तो ये प्लस एच से आंसर आ रहा है. स्टेबिलिटी नहीं रे बाबा, प्लस एम से ही आएगा. यहाँ पे माइनस आई के साथ प्लस एम भी आ रहा है तो वो इफेक्ट डोमिनेटिंग ही रहेगा. मतलब इसका आंसर जब लिखोगे प्लस एम ही लिखना, बाकी तुम लोग कितना भी बोल लो बट प्लस एम लिखना आगे, ठीक है. या फिर तुम लोगों को भी समझने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो डोमिनेटिंग ही है ना प्लस माइनस आई के कंपेरिजन में, तो अभी प्लस एच समझ लो, ठीक है, ओके. बट याद रखना ये केस ये मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, ठीक है. एंड फाइनली व्हाट यू विल गेट CH3 CHCl, ठीक है. नेक्स्ट अब ये पूरी रिएक्शन कैसे आएगी वो बताता हूँ. CH ट्रिपल बॉन्ड CH HCl that too in excess. ये समझे क्या? तो पहले ट्रिपल बॉन्ड में ऐड करोगे, अभी मैकेनिज्म नहीं करते बैठेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग. कैसे होगा? पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे एडिशन करनी है वैसे एडिशन करो, ठीक है. लेट अस से हाइड्रोजन यहाँ पे गया, क्लोरीन यहाँ पे आया, कोई दिक्कत. क्या मिलेगा? CH2 यस ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है. वापस डबल बॉन्ड है, एडिशन पॉसिबल है. देखो भाई डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों में एडिशन रिएक्शन होती है. मार्कोनिकॉव रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टुवर्ड्स लेस हाइड्रोजन एटम. याद है ना भाई? कर लोगे ना कंप्लीट. ये रिएक्शन ऐसे एग्जाम में आ सकती है. फिर इसके आगे इसके अंदर KOH ऐड किया जा सकता है. KOH ऐड करेंगे तो ClCl जो है वो निकल के ओके बाद में रिएक्शन देखेंगे. चलो नहीं तो चलो कर लेते हैं. वेरी नाइस. तो CH3 CH ClCl इसमें कोई भी दिक्कत? फिर बाद में लेट अस से उन्होंने बोल दिया हम लोगों को कि भाई इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं KOH. कौन सा वाला? तो एक्वियस KOH. किसे कैसे ऐड कर रहे हैं? एक्सेस में ऐड कर रहे हैं. हाँ तो फिर दोनों, ठीक है. हाँ तो अब ये तो आता रहेगा ना भाई K प्लस OH माइनस Cl डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस, समझा. OH माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा, वापस OH माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा. ये समझ में आ रहा है? ये बाद में ही पढ़ाऊँ पक्का? ओके. तो कितने KCl बाहर निकले? दो KCl बाहर निकले एंड Cl के बदले क्या चिपका? OH. CH3 CHOH. हाँ नहीं एक्सेस नहीं भी बोला होगा तो भी हम लोग एक्सेस मान के ही चलते हैं, बट अभी शुरुआत के स्टेज में मैं लिख के दे रहा हूँ. मैंने अभी बीच में ही बताया था, किसी ने कुछ डाउट पूछा था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर
एक ही कार्बन पे कितने OH आ गए? 2, विच इज़ हाईली अनस्टेबल। ये कभी तो कुछ तो हुआ था, हम लोग उस क्या कर रहे थे याद नहीं आ रहे, बट ऐसे हम लोगों ने एक रिएक्शन कोई तो देखी थी, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक ही कार्बन पे 2 OH नहीं आते। समझ में आ रहा है? तो 2 OH अनस्टेबल है, तो इन दोनों में से क्या निकलेगा अभी? कैसे निकलेगा? वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर। एक में से निकला H, दूसरे में से निकला OH। HOH निकला, कार्बन से एक OH निकला, O से एक H निकला, तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? एल्डिहाइड दिख रहा है सबको बनते हुए। ओके, तो फाइनली यू विल गेट CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, एंड इसी C को अटैच था H। ओके, नेक्स्ट CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, एक्सेस में HCl। ठीक है, लिख दो। ये मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ये मतलब सिंपल मॉलिक्यूल डायरेक्ट एडिशन करोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन एटम्स। तो ये है, यहाँ पे अभी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम आएगा। ठीक है, एंड फिर H जो है वो यहाँ पे ऐड कर दो, समझे? फिर बाद में क्या मिलेगा? CH3 CCl डबल बॉन्ड CH2, वापस एडिशन कर लोगे, CCl पे ही एडिशन होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन कम है। समझ पा रहे हो ना? ओके, नेक्स्ट। हाँ, इस वाले में फाइनल प्रोडक्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH3 CCl CCl CH3। ठीक बा? ए देखो बे, ये मैकेनिज्म अभी ड्रॉ करते वक्त तुम लोगों ने अगर डायरेक्ट बना लिया, गलती से बन गया, बट एग्जाम में जब इसके 2 ऑप्शन मिलेंगे ना तुम लोगों को, तब बौखला जाओगे। कभी कभार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ, इसलिए ऑप्शन जल्दी देखने का नहीं, फटाक से ऑप्शन देख के कन्फ्यूजन बढ़ता है, दिमाग में जो आने वाला रहता है वो भी नहीं आ पाता। फिर अब एग्जाम में ये एक ऑप्शन रहेगा और साला ये एक ऑप्शन रहेगा, इसके अलावा और दूसरे कोई तो अफलातून ऑप्शन बना के दे देंगे वो, बट ये 2 है। अब 3 डिग्री वाला तुम लोगों को स्टेबल लगेगा, तभी अचानक से ब्रेड्स रूल भूल जाओगे और टिक करके। समझ में आ रहा है? ऑप्शन देके उल्टा ये क्वेश्चन और डिफिकल्ट बनेगा, बिना ऑप्शन के तुम लोग दिमाग चला पाए। एग्जाम में ऑप्शन देख के ये ज़्यादा अजीब लगेगा, क्लिक नहीं होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं हाइड्रोजन यहाँ पे चिपका दूँ ऊपर वाले पे। हाइड्रोजन अगर ऊपर वाले पे चिपकाऊंगा तो कहाँ पे ये आएगा? पॉजिटिव चार्ज नीचे वाले के ऊपर, बराबर। फिर बाद में शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 डिग्री है, सारे ये 2 डिग्री रहेगा जिंदगी भर, 3 डिग्री में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ब्रेड्स रूल। ठीक है, ब्रिजड कार्बन एटम कैन नॉट फॉर्म कार्बोकेटायन। ठीक है, फिर बाद में Cl माइनस यहाँ पे टिक होगा, मतलब कनेक्ट होगा, दिस इज योर आंसर। समझे? ठीक है, ये ब्रेड्स रूल याद है ना सबको? बहुत सी बार एग्जाम में वो लोग ऐसा कुछ देते हैं। अच्छा, इतना ही दिया है क्या? ठीक है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, सेम टू सेम रिएक्शन बट स्टिल। डाइल्यूट H2SO4, खत्म। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ, चलो चलो देखते हैं। सुना मैं, अब होगा कैसे? एक ही वर्ड फ्रेंड में H+SO4। हाँ, अब यहाँ पे H+ है, डाइल्यूट H2SO4 है, तो साला H+ है। H+ अटैक करेगा, ऐसे अटैक करेगा। समझ में आ रहा है ना कौन से कार्बन से जा रहा है? ओके, तो बाहर वाले कार्बन के ऊपर H आया, बीच वाले कार्बन पे प्लस आया, कोई भी दिक्कत? अब इसके ऊपर कोई तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहिए। आपके पास HSO4 माइनस है, बट वो जनरली अटैक बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। याद है ना? ये निकलने के बाद यहाँ पे बचता है HSO4, जितने H उतने OH, जितना नेगेटिव चार्ज उतना O माइनस, HSO4 माइनस बचा ना, एंड फिर जितने ऑक्सीजन बचे उतने डबल बॉन्ड हो, ये समझा? या फिर H2SO4 में से एक H+ निकाला तो ये बचा। ये नेगेटिव चार्ज अटैक इजीली नहीं कर, इजीली, बट फिर भी ये थोड़े बहुत अमाउंट में मिलता है, बहुत कम नहीं, और वो वापस रिएक्ट भी करता है, वो बाद में कभी किसी रिएक्शन में पढ़ाऊंगा। बट अगेन ऑर्गेनिक में कोई कुछ बनता ही नहीं, ऐसा है क्या? थोड़ा बहुत बन सकता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज ब्रेड्स रूल।
जो पूरा टूट जाएगा ना, वह टूट नहीं सकता। समझ में आ रहा है? कुछ तो थोड़ा बनने के चांसेस है अनलेस कि कुछ ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके, अब तो ये O माइनस अटैक नहीं कर पा रहे, या फिर कर भी दिया तो साला वापस वो टूटने ही वाला है, ठीक है, उसको मजा नहीं आ रही है बॉन्ड बनाने में। तो अब कौन रिएक्ट कर सकता है सोल्यूशन में या फिर रिएक्शन में? और क्या है जो रिएक्ट कर सकता है? वाटर है। क्या है? वाटर है। डाइल्यूट दिया है ना भाई, डाइल्यूट भर भर के पानी है। पानी के पास क्या है? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। OH माइनस नहीं है। पानी OH माइनस देता है क्या? देता है, बट 10⁻⁷ मोलार, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो वो उतना छोटा सा OH माइनस रिएक्ट नहीं कर पाएगा, समझ, टूटता ही नहीं मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये अपनी लोन पेयर लेके भागा। और क्यों भाग रहा है? बिकॉज कार्बोकेटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें कोई दिक्कत? तो इसके पास लोन पेयर, इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, हम लोग लिखा है ना न्यूक्लियोफाइल के इसमें। बट OH माइनस और वाटर में विच वन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल? OH माइनस। बट साला है नहीं ना, क्या करे, तो पानी से ही काम चल रहा है। फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन, इसने अपनी लोन पेयर दी, दो हाइड्रोजन। कौन सा चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर देने के बाद? लास्ट स्टेप, H प्लस निकल जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड, कार्बन के 5 बॉन्ड बना लोगे, मत बनाओ। अभी चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर है प्लस। पहले जब तुम लोग डबल बॉन्ड की बात कर रहे हो तब ऐसा था बे, रुको याद दिलाता हूँ, इधर प्लस चार्ज था और ऐसा OH था। प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन देके जाया जाता है, समझ में आ रहा है? वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा क्या? नहीं, वो बाजू वाले ऑक्सीजन को देगा। समझ पा रहे हो ये? जब यहाँ पे ऊपर प्लस चार्ज था तो ये इस प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन देके जा रहा था यहाँ पे, तब डबल बॉन्ड बन रहा था। अब ये बाजू वाले ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, गेटिंग इट? तो अभी डबल बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं, सिर्फ क्या बनेगा? OH। मतलब जब वाटर दिया रहता है तो तुम लोगों को ये बीच वाली स्टेप वैसे करने की जरूरत है क्या? तुम लोग जो पहले बोल रहे थे वो वैसे ही हो रहा है। क्या अटैक कर रहा है? OH माइनस, मतलब वो एग्जैक्ट डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बीच में एक स्टेप आती है, सिर्फ ये स्टेप याद थोड़ी सी रख देना। बट तुम लोगों को वो पूरा लिखते बैठने की जरूरत है नहीं। वाटर दिखा तो क्या करने का? डायरेक्ट OH चिपका देने का, कोई दिक्कत? बोलो। अब दूसरी बात, हाँ, HSO4 अटैक, हाँ देखो HSO4 माइनस बाहर की तरफ अटैक नहीं कर पाता, ये नहीं हो पाता, ठीक है? क्यों? बिकॉज इसके ऑक्सीजन रेजोनेंस करेंगे 1 2 3, इसका नेगेटिव चार्ज बाहर जाने के बदले अंदर ही अंदर घूमते रहेगा। तो अटैक करने के लिए प्लस के ऊपर कोई है क्या अपने पास? नहीं। बट एक चीज थी, डाइल्यूट बोला है ना, डाइल्यूट मतलब वाटर था, तो वाटर अपनी लोन पेयर के साथ अटैक करता है। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दी, O पॉजिटिव बना, फिर H प्लस निकल गया। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा मगजमारी लेने की नहीं, ये ट्रिक है, ये कोई ऐसे मेथड वेथड नहीं है। डायरेक्ट HOH, H प्लस OH, negative part of the reagent will go towards that double bonded carbon atom containing alpha H नहीं बे, less number of hydrogen atom। कोई दिक्कत? मैकेनिज्म बट पता रहना चाहिए अपने को। कोई तो इधर भी हाथ ऊपर किया था, तुम किया था लेकिन ओके नहीं होता, क्योंकि उसके लिए OH भी चाहिए ना, डिहाइड्रेशन में HOH निकलता है, यहाँ पे OH पहले से था ही नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड था, तो कुछ रिएक्शन ही नहीं होती। डाइल्यूट H प्लस सिर्फ बोला रहेगा ना, सिर्फ H प्लस है मतलब वो H2SO4 ही है, क्योंकि वो ठीक है? हाँ, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता। HCl रहेगा तो दिखाना पड़ता है कि भाई HCl है, क्योंकि वो Cl माइनस भी अटैक कर सकता है, HBr में भी दिखाना पड़ता है, बट H प्लस है मतलब H2SO4 ही है ना। यहाँ पे भी डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर सकते हो। डाइल्यूट है तो HOH करो, HOH लिख के OH माइनस विल अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है मुझे। ओके, तो हाउ मेनी आइसोमर्स आर फॉर्म्ड? क्या है भाई, रो मत, सेम क्वेश्चन है, आराम करो, ज़्यादा रोना तो नहीं। देखो ऊपर जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है। H2O के बदले क्या यूज कर रहे हैं? D2O, अरे उसको कुछ बोलते हैं ड्यूटेरियम, हेवी वाटर, हाँ ओके, हेवी वाटर, हेवी वाटर का यूज किया गया और कुछ नहीं। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म?
मेजर प्रोडक्ट है, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट के कितने आइसोमर्स बनेंगे, दैट्स इट। तुम लोगों को आइसोमर्स बनाने नहीं है, ये सिर्फ कितने बनेंगे वो बताना है। हाँ, 3 गलत, 4 सही। कोई लॉजिक लगा नहीं। नंबर ऑफ आइसोमर्स का आंसर 3 नहीं हो सकता, पहली हाँ बात। बराबर 2 4 8 2 4 8 ऐसे हो सकता है। सर 6 भी आ सकता है। 6 बट वो कैसे, मेजर प्लस माइनर दोनों पकड़ के, क्योंकि इसमें दूसरे वाले में 2 रहेंगे तो फिर वो ऐसा होगा। सिर्फ एक का ही पूछा, मेजर का ही पूछा है ना, तो 2 4 8 वही आ सकता है। ठीक है, अब आराम करो, कैसे वो देखो तुक्के मार रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे, क्या है यार। एक इसको इसका एक्सप्लेनेशन मतलब समझ में आया है क्या? किसी ने ट्राई किया इसको सॉल्व करने का? नहीं किया, ठीक है चलो। जहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने लगे तो तुम लोग छोड़ देते हो ना। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, ठीक है। एंड ये D+ यहाँ पे जाएगा। ये एरोस गलत है, चलो ये ऐसे नेगेटिव हमेशा अटैक करता है ना बे, लोन पे नहीं क्या, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे D+ पे, एंड OD- यहाँ पे कनेक्ट होगा। थोड़ा सा अगर तुम लोग रिएक्शन कंप्लीट कर लेते तो समझ में आ जाता। OD HD, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर? दिख रहे हैं? ऊपर वाला देखो बे, एक H, एक D, एक CH2, एक ये वाला ग्रुप कोई तो एक कायरल सेंटर, नीचे वाले में भी एक मिथाइल, एक OD, एक ऊपर की तरफ और एक यहाँ पे, समझ में आ रहे? तो ये भी हो गया, यस। तो 2n 2 4 है ना। राइट नाउ दिस इज एसिमेट्रिकल। अगर गलती से सिमेट्रिकल रहता तो आंसर 3 रहता, ठीक है। हाँ बराबर, यस, तूने पूरा सोच लिया था। हाँ वो जो है ऊपर वाला, अरे ये दोनों सेम क्वेश्चन है बेटा, देखना सेम टू सेम। ओके, अरे रिंग एक्सपांशन है, रुको बे, पहले ये इधर से ऐसे H+ के ऊपर अटैक करेगा, H+ ले लेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। फिर बाद में रिंग एक्सपांशन होगी, 1 2 3 4 5 6 रिंग एक्सपांशन होगी, तो ये 6 मेंबर की रिंग बनी, एंड 1 पे पहले से एक मिथाइल ग्रुप था, समझ में आ रहा है? एंड 1 के बाजू में 2 पे पॉजिटिव चार्ज, बट नाउ दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो उसको शिफ्ट करेंगे वापस ऊपर लेके जाएंगे, फिर इसके ऊपर OH का वाटर का अटैक हो रहा है, OH नहीं मतलब वाटर का अटैक, फिर डीप्रोटोनेशन, वो सब हम लोग पूरा नहीं करते बैठते, डायरेक्ट चिपका देने का OH, ठीक है। ओके, अब ये थोड़ा सा एडवांस का पार्ट है एडिशन रिएक्शन का, ध्यान दो, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। अभी तुम लोगों को रिएक्शन थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है ना, वैसा ये वाला जो पार्ट है वो भी थोड़ा टाइम लग सकता है, ध्यान दो। ये 1,3 डाइन है, ब्यूटाडाइन दिख रहा है, ब्यूटाडाइन, ओके। नाउ इन केस ऑफ ब्यूटाडाइन, लेट अस से दिस इज रिएक्टेड विद HCl, चलेगा? पहले H+ आएगा, किधर भी ऐड करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, ओके। लेट्स से मैंने गलत ऐड किया, लेट्स से मैंने इधर से ऐड किया, तो सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। नाउ दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबल और अनस्टेबल? हाईली स्टेबल, व्हाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, समझा? ये साला रेजोनेट हो सकता है, ये रेजोनेट होके इधर आ सकता है, कोई भी दिक्कत? विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल? हाँ, मतलब पहला वाला, मतलब बिटवीन दीज टू रेजोनेटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। ये हम लोगों ने एग्जांपल किया भी था स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर में, सेम एग्जांपल है, चेक करना चाहिए। तो दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। तो इसके साथ Cl- का जब अटैक होगा
इसके साथ भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में दोनों चीजें बनती है, मैंने हमेशा बताया है, बराबर। विच वन इज मेजर नाउ? लेफ्ट वन इज मेजर। ये दोनों में कोई दिक्कत? एक मिनट। विच एल्कीन इज मोर स्टेबल? एल्कीन अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, समझा? तो नाउ दिस फाइनल प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। इसमें कोई दिक्कत? ध्यान दो रुको। एंड दिस वन इज लेस स्टेबल। अब एंड यहाँ पे दिस वन वाज लेस स्टेबल, कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल। अगर मेरा टेम्परेचर कम है, कम टेम्परेचर कम एनर्जी, कम एनर्जी स्टेबल चीज ही रहनी चाहिए। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी पे कम स्टेबल कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता। ज्यादा एनर्जी मतलब लेस स्टेबल, मोर एनर्जी। इसके इन दोनों में एनर्जी ज्यादा किसकी है? इस वाले की, लेस स्टेबल वाले की एनर्जी ज्यादा है। तो ये बनने के लिए इसकी अमाउंट, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे बढ़ाना है तो टेम्परेचर ज्यादा रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर पे मैं रिएक्शन कैरी आउट करूंगा तो ये बनने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ते जाएगा और ये बढ़ेगा, फिर बाद में प्रोडक्ट भी जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम है, ध्यान दो, लेस स्टेबल, सॉरी लेस टेम्परेचर गलत लग रहा है, लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर ये बना, यही स्टेबल है, फटाक से रिएक्शन आगे बढ़ गई, समझा? हाई टेम्परेचर पे ये बना, रेजोनेंस हुआ, ये बना, फिर बाद में ये इधर से इधर गया, जरा एक स्टेप बढ़ गई, रिएक्शन विल बिकम अ लिटिल बिट स्लोअर। समझ में आ रहा है? तो बट ये कब होगा? एट हाई टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन टेम्परेचर से कंट्रोल्ड है। टेम्परेचर मतलब थर्मा, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। क्या बोलेंगे? एक मिनट, मुझे पूरा पढ़ा लेने दो। ये रिएक्शन जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं, यहाँ पे लो टेम्परेचर चल जाएगा, कुछ टेम्परेचर से मतलब इसको उल्टा, ये फटाक से होती है, जल्दी होने वाली, मतलब रेट कंट्रोल्ड। समझ में आ रहा है? तो इसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड। क्या बोलने का? काइनेटिकली कंट्रोल्ड का रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड में जो बनता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड जो रहती है वो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड में हाई टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? फिर तुम्हारा डाउट? अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड क्या है? अल्फा हाइड्रोजन देखो, इधर 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही मिलेगा, ठीक है? ओके, ये हम लोग वापस करेंगे। अब देखो, इसको बोलते हैं, हाँ इनके नंबर कर लेते हैं, 1 2 3 4। पहले प्रोडक्ट में एडिशन कहाँ पे हुई है? 1 और 2 में हुई है। लास्ट वाले में एडिशन कहाँ पे हुई है? गधे हो तुम लोग। 1 पे हाइड्रोजन दोनों में ऐड हो रहा है, Cl माइनस इस वाले में 2 पे ऐड हो रहा है, Cl माइनस यहाँ पे 4 पे ऐड हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है? 1 2 पहली वाली एडिशन को क्या बोलने का? 1 2 एडिशन। हाँ, तो पहली वाली जो है दैट इज 1 2 एडिशन, एंड दूसरी वाली जो है वो 1 4 एडिशन, बिकॉज हाइड्रोजन तो दोनों में 1 पे ही ऐड हो रहा है। Cl माइनस जो है वो मतलब सेकंड वाले में 4 पे ऐड हो रहा है। करो ना, तो उसको 1 2 बोलना पड़ता ना, बट नंबर सिर्फ चेंज होगा और कुछ नहीं। कोई दिक्कत? लिख दो। हाँ हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल
टेम्परेचर 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन, प्रोडक्ट दिए रहेंगे, ठीक है। लेट्स से उन्होंने दिया है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 पे विच वन इज मेजर, 1,2 या 1,4? 1,2, तो ये मेजर रहेगा, ये माइनर रहेगा, वहाँ पे टिक करना होगा ना मेजर प्रोडक्ट। दूसरी को कंडीशन दी रहेगी कि भाई 40 डिग्री पे रिएक्शन कैरी आउट की, समझा। विच वन इज मेजर, 1,4 तभी मेजर रहेगा, ये माइनर रहेगा। फिर अरे कुछ नहीं, रूम टेम्परेचर इज हाई टेम्परेचर, हाँ बात खत्म, ठीक है। वेरी हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, वैसा। ये सब हम लोग जब कभी लो टेम्परेचर बोलेंगे वो माइनस रहने वाला है। रूम टेम्परेचर इज अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है रूम टेम्परेचर पे भी। रुको रुको, नहीं एक मिनट, एक पहले ए तुमने 1,4 बोला है, A1 बोला था, A12 है, ओके चेंज कर रहे हो, हाँ तो ए करेक्ट, अभी करेक्ट है, हाँ ओके हाँ। तो एनर्जीज देखेंगे, विच वन हैज लोअर एनर्जी, बी हैज लोअर एनर्जी, मतलब बी इज मोर स्टेबल, समझ पा रहे हो। ए हैज हायर एनर्जी, मतलब ए इज लेस कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। तो ए जो है वो अपना कौन सा प्रोडक्ट रहने वाला है, 1,2 एडिशन का, एंड बी जो है वो अपना कौन सा प्रोडक्ट रहने वाला है, 1,4 एडिशन का, समझ में आ रहा है। अब जरा एक्टिवेशन एनर्जीज देखो रे, इसको बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, दिख रही है क्या, जो कि लो टेम्परेचर पे पॉसिबल है, गेटिंग इट ना। ये स्टेबल था, इसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, लो टेम्परेचर पे पॉसिबल है। दूसरे वाले को बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, समझे क्या, जो कि सिर्फ हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है, अनडाउट। एग्जामिनर तुम लोगों को ये ऐसे एकदम परफेक्ट डायग्राम बना कर ऐसे कंपलसरी है क्या, वो तुम लोगों को बोल देगा ऐसा ग्राफ। कुछ समझ पा रहे हो, दोनों एक्टिवेशन एनर्जी सेम टू सेम दिखा देगा वो, दोनों को एक को E1 बोलेगा, मतलब लेट्स से ये A है वापस एंड ये B है, तो यहाँ पे जो EA है, एक है EA एंड दूसरा है EAB, विच वन इज हायर, समझा। तो किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रहता है, ए का या बी का, बी का। क्यों, बिकॉज बी इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, इट रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर, सो इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑल्सो हाई। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। वहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो ग्राफ चेंज कर सकते हैं उनकी मर्जी, नॉट अप टू द स्केल। उतना लिख के दे दिया तो ग्राफ चेंज हो गया ना, वैसे देखा होगा तुम लोगों ने बहुत बार, ठीक है। तो दिस वन इज नॉट अप टू द स्केल, उन्होंने दे दिया, चिपका दिया, अब तुम लोगों को रिलेशन पूछा, समझे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनाने के लिए बहुत सारे बन सकते हैं। चलो लिख दो अच्छे से अपने शब्दों में सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। हाँ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट जीओसी कितना अच्छा जाता है, कितना अच्छा एडवांस में ऑलमोस्ट, हाँ 19-20 का कुछ फ़र्क हो सकता है, क्योंकि वो पेपर एक ही निकल रहा है ना, वो बराबर से निकालते हैं। जेई के कुछ भी निकालने लग गए यार अभी, मतलब हाँ कुछ भी निकालते हैं, कुछ मतलब ही नहीं है साला सोच के। ये क्या हो बे, क्यों इतना शिक्षित कर रहे हैं, कर सकता हूँ। अच्छा हो गया। हाँ यस, ये पैरेलल बोल सकते हैं, दोनों वन फर्स्ट ऑर्डर की ही है, करेक्ट। फिजिकली अच्छा है, इनऑर्गेनिक नहीं अच्छा, सिर्फ एटॉमिक करना पड़ेगा, बट अभी कंपल्सरी है, वापस से ये हमको पकड़ना पड़ेगा। सर हाँ। सर ये आपके कोई नोट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के आप मुझे भेज सकते हो क्या मुझे? क्यों, एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर उन्होंने आधा किया था, उन्होंने इसलिए इन्होंने, अच्छा तुम उधर थे क्या, नहीं तो मतलब किसने आधा किया था? श्रेय, मैं आपके लेक्चर में बैठा था, बट मैं क्योंकि एकदम ऐसे टाइम पे आया था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो हाँ। मैंने एक लेक्चर दिया था मेरे साथ है? एक आधा, हाँ, ये कब हुआ था, दिवाली शुरुआत में? अच्छा ओके, मैं कुछ छुट्टी हाँ। इधर कर रहा था, इधर 8 बजे बैठा हूँ। ओके चलो भाई, हो गया ये, हाँ
रेजोनेंस में दो स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकते ना, सिर्फ वो हाइब्रिड ही बनता है ना, हाँ तो फिर अलग अलग मतलब दोनों साथ में एग्जिस्ट रुक बे, करके रहेंगे। हाँ ऐसा ऐसा होता है वो। ऐसा बनता है एंड इसमें इसके ऊपर प्लस चार्ज ज़्यादा वो बेयर करेगा, मतलब 2/3 लेडर से इसके ऊपर बेयर कर रहा है, 1/3 इसके ऊपर कर रहा है, वो वैसा रहता है। हम लोग इतना विजुअलाइज नहीं कर सकते, मतलब वो इसलिए तो हम लोगों ने ये सिंपल चीज़ें बोली है ना कि ये ऐसे घूमता है, तो वो एक्सप्लेन करना भी बहुत ईजी हो जाता है, तो ज़्यादा वो सोचने का नहीं है, इसको ही फॉलो किया करो। बट समझा ना, वो मतलब फिर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इस तरफ 2/3 रहेगी तो उसकी तरफ 1/3 रहेगी, वो इतना कौन विजुअलाइज करते बैठेगा ना हर टाइम पे। ओके नेक्स्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे समझ में आ गया ना। अब उसी बदले ये अगर आ जाए, पहले सिंपल चीज से ही शुरू करेंगे। दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट H+ एंड वो सॉल्वेंट बोल दे या उसको एज अ रिएक्टेंट बोल दे, ठीक है, इन MeOH मिथेनॉल। मिथेनॉल इज अ सॉल्वेंट, इट कैन एक्ट एज अ सॉल्वेंट ऑल्सो ना बे, पोलार सॉल्वेंट है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है, याद है कुछ? तुम लोग ट्राई करोगे मैकेनिज्म है, मैं बताऊं, देखो भाई गंदो H+ के ऊपर अटैक किया, प्रोटोनेशन हो गया, इतना तो आया। अब इसके बाद अपने को कोई तो न्यूक्लियोफाइल चाहिए, फर्स्ट बेंच बातें बंद यहाँ पे। अपने को अभी इसके बाद कुछ तो न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल पानी भी है और ये अपना अल्कोहल भी है, समझ में आ रहा है? अब जनरली जब अल्कोहल दिया रहेगा, अल्कोहल से अटैक करना, उसका एक सिंपल रीजन भी है। Which one is more electron donating? HOH या CH3OH? Because of plus effect, समझ में आ रहा है? जब कभी ऐसा दिया रहे तो उसके साथ रिएक्शन करना, वाटर के साथ वाला नहीं, ठीक है? ओके, तो ये अपने लोन पर से इधर अटैक करेगा। वो तो अबे पहले HOH था, अभी MeOH है यार, क्या अलग किया था हम लोगों ने? फिर OH Me, oxygen is donating its lone pair, hence it will carry a plus charge, ठीक है? लास्ट में क्या होगा? यस, अपने हाइड्रोजन को भगा देने का। यस, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन रहा है? ईथर ग्रुप बन रहा है। अरे नहीं समझा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल हमेशा सेम ही है। अब यहाँ पे भाई तुम लोगों को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट नहीं करता, लेट अस से अमाइन दे दिया NH2, सेम करोगे, NH2 भी बहुत स्लो रिएक्ट करेगा यहाँ पे वैसे, ठीक है, बट अगर दे दिया तो सेम टू सेम क्या होगा? नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा एंड फिर बाद में NH2 का एक H निकाल देने का, समझ पा रहे हो ना? हाँ देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है, इसने अपने लोन पेयर दे दी। अब O ने लोन पेयर दी तो O विल कैरी अ प्लस चार्ज नाउ। Me और H तो उसको पहले से कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है? एंड फाइनली H अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा O को, तो O के पास वापस लोन पेयर आ जाएगी, H+ निकल जाएगा, समझ में आ रही है? वैसे अगर तुम लोगों को MeNH2 दे दिया रहता, ये नहीं रिएक्शन करता, यूनी एंड ऑल, सिंपल रीजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत वीक स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब छोटी बॉन्ड लेंथ हो जाती है तो टूट नहीं पाता ऐसा कुछ, ठीक है? अब बट स्टिल ये भी अगर रहेगा इधर जाएगा, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन में ये भी होता है, बट ठीक है, तो इसने इसके ऊपर अटैक किया, वापस H निकल गया, MENH, गेटिंग इट, या ऐसे कुछ ना कुछ आते जाएगा। हाँ बोलो, वाटर भी और NH2 भी, तो वाटर के साथ रिएक्शन होने के चांसेस भी है। यस, यहाँ पे भी वैसे वाटर के साथ प्रोडक्ट बनेगा, बट जब कभी जो कुछ एक्स्ट्रा दिया रहता है रिएजेंट, उसके साथ रिएक्शन करके मेजर प्रोडक्ट बनाना रहता है। इधर तक कोई दिक्कत? सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, नहीं रुको तो सुनो, तो वो सब हो सकता है, बातें हो रही है, मतलब एक साथ आजू बाजू वालों के साथ तुम लोग डिस्कस अगर क्वेश्चन के बारे में भी कर रहे हो तो मत करो, जरा देखो ये कुछ नया अलग पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब तुम लोग डिस्कस करके तुम लोगों को सूझने नहीं वाला है कुछ भी। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोगों ने बाद में बाहर से वाटर, मोहित बातें मत कर, नहीं आ रहे तुझे, नहीं तो मुझे बता आंसर, कुछ तो अलग पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे वाटर है,
वाटर ये बाहर का इंसान है जो आके लोन पेयर देने तक, इसके पास खुद के पास एक ऐसा इंसान है जो लोन पेयर दे सकता है। कौन है ना? ये हमारे रिलेटिव्स जैसे नहीं है जो मदद नहीं करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन पहले अपनी लोन पेयर देगा? वाटर बाहर से आके देगा या OH अंदर से ही दे देगा? जैसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन में MEOH की लोन पेयर ज्यादा डोनेटिंग थी, वैसे इसकी भी लोन पेयर इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगी, ये अंदर की लोन पेयर है। ये समझ पा रहे हो कुछ? तो ये ऐसे ही फटाक से यहाँ पे अपनी लोन पेयर दे देगा। एक, दो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कनेक्ट हो रहा है एंड यहाँ पे और एक कार्बन। ऑक्सीजन के पास अपना हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन हैज डोनेटेड इट्स लोन पेयर सो इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। H को निकाल देंगे, साइक्लिक ईथर बन रहा है यहाँ पे। दिख रहा है क्या? मस्त ना? हाँ, ये फटाक से सूझेगा नहीं, तो इसलिए ये एग्जांपल समझ में आ रहा है। इसलिए इसमें कितना एग्जांपल ज्यादा क्यों हो रहा है? और मतलब बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती है। वैसे यहाँ पे सेम टू सेम NH2 आ जाएगा, नाइट्रोजन लोन पर देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके बनाओ। हाँ मतलब नहीं, ये मेंस लेवल पे भी आ सकते हैं, बट आजकल आता है ऐसे क्वेश्चन वैसा। बट हाँ, हम लोग जितने हो सकते हैं उतने सारे एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, GOC में आ जाए 179 ऐसे कुछ है। HDA, हाँ ये तो मतलब HDA के साथ हम लोग थोड़ा बहुत रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना। अभी तक तो रिएक्शन मैकेनिज्म ही मेजर पार्ट चालू है। सर एक डाउट था, बोलो। पहले स्टेप में तो पहले H प्लस प्रोटोनेशन OH पे होना चाहिए, OH निकलना चाहिए ना। सॉरी, अभी देखिए पहले स्टेप में H प्लस निकलना क्यों चाहिए? हाँ हाँ, तेरा डाउट, तेरे को मेरा आंसर मैंने अभी तक दिया है आंसर ना। ओके, ए सुनो बे, ये फिनॉल का OH है, ये कभी नहीं जाता। इसे निकालने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन यूज करनी पड़ती है। डाउस प्रोसेस करके हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे भी। ठीक है, मतलब 300 डिग्री का टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, उतने एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर अपने ऊपर लग जाए हम लोग ऐसे पचक जाएंगे, वैसे कार्टून दिखाते हैं ना वैसा हो जाएंगे। हाँ ठीक है, उतना प्रेशर तो मतलब बहुत खतरनाक रहता है, ऐसे एक्सप्लोजन हो सकता है गैस को अगर उतना करेंगे तो। क्यों? ये कभी निकलता नहीं है, क्यों? क्वेश्चन क्या है? ये OH कभी निकलते नहीं। तुम जैसे बोल रहे हो कि ये OH ने तो उल्टा H प्लस के साथ रिएक्ट करना चाहिए एंड फिर बाद में भाई वो वाटर बन के निकल जाना चाहिए। ये यहाँ पे होता नहीं है, क्यों? हाँ क्या? हाँ मतलब क्या? मतलब मैं तो मेरे अभी रेजोनेंस तो पेंसिल में होगा ही। स्पेसिफिक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है इसमें। पढ़ाया था ऐसा कुछ? नहीं, ये चमाड़ दूंगा ना बस। सर सच में नहीं पढ़ा। फिर क्या टॉपिक के अराउंड पढ़ाया? रुक भाई, मैं बताता हूँ। अब ये जब रेजोनेट करेगा, रेजोनेंस, चलो फिलहाल का रेजोनेंस फटाक से यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, टाइम पास नहीं करते। ये OH रेजोनेंस तो आता रहेगा, नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH, वापस घूमेगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH, वापस घूमेगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH प्लस, प्लस लिखना भूल रहा हूँ, एंड वापस घूमेगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। Out of 5 structures, 3 structures has double bond. This is called as partial double bond character. ये हम लोगों ने कभी ऐसा लिखा नहीं है, ये वर्ड लिखा है नहीं था, तो अभी लिख लो। हाँ तो मतलब देखो यहाँ, अरे नहीं नहीं, ये बॉन्ड ऑर्डर में किया रहेगा। इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज इन बिटवीन 1 और 2। अच्छा तो ये वर्ड नहीं बताया था सिर्फ, ओके तो बॉन्ड ऑर्डर बता देते कि इसकी बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा है, ये डबल बॉन्ड बनाता है। समझ में आ रहा है? अच्छा उतना सब पढ़ाया था ना, उतना तो पढ़ाया था ना। हाँ ठीक है चलो। हाँ तो 1 और 2 के बीच में रहता है, 1 और 2 के बीच में, तो मतलब पार्शियली डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इस फिनोमेनन को मतलब इसको अगर एक्सप्लेन करना है और प्रॉपर वर्ड्स में, तो इसको क्या बोलने का? दिस OH बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ रहा है? तो फिर बॉन्ड जो है वो 4 मेंबर का बनेगा, मतलब रिंग जो है वो 4 मेंबर की बनेगी, विच इज हाईली अनस्टेबल। ऐसा
ये लिखा क्या? था हमने और कुछ नहीं लिखा था, पार्शियल मोनोटोन नहीं लिखा। अच्छा वैसा लिखा नहीं था, सिर्फ क्या वर्ड यूज़ नहीं किया था वो। ओके मैंने वो लिखा था 1-2 के बीच में रहता है तो उसको ज़्यादा रहता है, कम रहता है। ओके। और ये अंदर की तरफ ही अपना न्यूक्लियोफाइल है ना, वो जैसे ही प्लस चार्ज बनता है फटाक से इलेक्ट्रॉन दे देता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब मेसोमेरिक काइंड ऑफ वैसा। हाँ तो फटाक से ए देखो ये इतना टाइम नहीं लेते, ये नैनो सेकंड्स में होते रहता है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है ना, उसी टाइम पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना भी स्टार्ट करता है, एंड फटाक से फिर हाइड्रोजन ऑलमोस्ट निकल ही गया है, यहाँ पे निकल जाता है। वैसा ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बेयर करता ही नहीं है, वो दूसरी तरह से खींचना स्टार्ट कर ही देगा वैसा। उसके बाद और एक स्टेप होगा और हाइड्रोजन निकलेगा। यस हाँ, वो लास्ट स्टेप कर लोगे ना भाई, डीप्रोटोनेशन, वो कर देना, वो कंप्लीट करना। यहाँ पे ये रीजन समझा पार्थ, OH क्यों नहीं निकलता? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कर सकता है, बट शिफ्ट होने से पहले ही ये OH अपना अटैक मार देता है। हाँ क्योंकि इधर ही पॉजिटिव चार्ज है, इधर ही नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों ऐसे, मतलब ये इधर एक काइंड ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल बन गया है तुम लोगों का। दिस इज योर वेकेंट ऑर्बिटल एंड दिस इज योर लोन पेयर। हो गया ना, मैं बॉन्ड बन गया, सॉरी इधर नहीं जाएगा ना वो ऊपर, ऐसे हो गया। बॉन्ड बनना कितना इजी है यहाँ पे देखो, मतलब ऑर्बिटल्स वैसे ही ओवरलैप भी है, फटाक से बॉन्ड बना देंगे शिफ्ट होने तक। सी शिफ्टिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पे लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन इज ऑलवेज इजियर देन ब्रेकिंग वैसा। बोलो तुम्हारा डाउट, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। बहुत सिंपल रिएक्शंस है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ध्यान देंगे यहाँ पे अपना वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम आएंगे, इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक, ऐसा कुछ पढ़ाया था। ठीक है हाँ, था कुछ तो था, एक बार रिवाइज कर लेना, इतना कुछ नहीं। अब ध्यान दो, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन ये नहीं हो पाता, आइसोलेट कभी हो नहीं पाता, ये बीच में किधर तो बनता है, ठीक है, अलग रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है। क्या रहता है वो देखते हैं। पहले मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, ये रिएक्शन इज वेरी सिंपल है, पहले रिएक्शन ही कर लेते हैं, बाद में हम लोग नॉन क्लासिकल देखते हैं, नहीं तो तुम लोगों को डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड में हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है टू बी एक्यूरेट, ठीक है। अब एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, कोई दिक्कत? क्या बनेगा? CH3 CH Br CH2 Br, डाउट नहीं तो ऐसे लिखते हैं CH2 Br, ठीक है। दूसरे वाले में ClCl ऐड होगा, क्या बनेगा? कोई दिक्कत? तीसरे वाले में दिक्कत आ गई, कौन सा किधर जाएगा? और हमेशा क्या बनाना है? मेजर बनाना है। क्या करने का? मार्कोव रूल। Which one is more electronegative? Cl is more electronegative. Br is electropositive, मतलब compared to Cl it is electropositive, less electronegative ऐसे भी बोल सकते हैं। तो negative part of the reagent will go towards that double bonded carbon atom containing, समझे? And फिर ये वाला इधर घुसेगा, you'll get CH3 CH Cl CH2। कोई दिक्कत? 2-4 एग्जाम्पल तुम लोग कभी करोगे? देखते तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग कितना याद है।
मतलब उसके थोड़ा सा इसके ऊपर से तुम लोग को सॉल्व करना है। NOCl IN3 और कौन सा एग्जांपल दे सकता हूँ मैं? हाँ, HOCl HOBr। एग्जाम में अगर आया तो ये सॉल्व करना बहुत सिंपल है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा नया रहने वाला है, इसलिए मैं पहले रिएक्शन ही बता दे रहा हूँ, फिर इनके मैकेनिस्टिकली इनको सॉल्व करेंगे। हाँ, ये देखो भाई, NO साथ में ही रहेगा। हाँ, NO साथ में रहेगा एंड NO इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, मतलब इट विल कैरी अ प्लस चार्ज, मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है भाई। NO प्लस रहता है, Cl माइनस रहता है, I प्लस N3 माइनस। ऑक्सीजन क्लोरीन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, OH माइनस क्लोरीन प्लस, OH माइनस ब्रोमीन प्लस। ऑक्सीजन इज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बस एक बार प्लस माइनस समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेगा। नेगेटिव को सिर्फ CH पे लेके जाओ, बात खत्म। ठीक है, करो बस। ओके, आगे बढ़े। हो गया ये सॉल्व करके सारे? ये तुम लोग खुद से सॉल्व कर पाए? पक्का? ओके, तो मैं शॉर्ट में इनको बना देता हूँ। इसमें कोई भी दिक्कत? ये फॉलो कर पाए? अब इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करें, ध्यान देंगे। मैकेनिज्म पहले एक रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, Br2 की। ठीक है, Br2 का जैसे मैकेनिज्म होने वाला है वैसे ही बाकी सारे मैकेनिज्म फॉलो होंगे। तुम लोग खुद से एक हाथ कोई तो सॉल्व करना होगा तो कर सकते हो बाद में। देखो भाई, पहली रिएक्शन हम लोग देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस कंपाउंड इज बीइंग रिएक्टेड विथ Br2। रिएक्शन बहुत सिंपल थी। क्या हो रहा है, सिर्फ एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे। ठीक है, एंड यू आर गेटिंग CH3 CHBr CH2 Br। ठीक है, बट इससे अपने को फीलिंग नहीं आ रही ना कि रिएक्शन कैसे हो रही है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यस। अब क्योंकि भाई पहले कैसे था, पहले वाले मैकेनिज्म में H+ था जो कि अटैक कर रहा था और कार्बोकेटाइन बन रहा था, उसके बाद रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पे तो वैसा कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ रहा है क्या, बट यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है? नॉन क्लासिकल। क्लासिकल क्यों नहीं बन रहा है? H+ नहीं है, H+ रहेगा तो क्लासिकल मतलब नॉर्मल पहले का बनेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, ध्यान दो, डबल बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, पता होगा। ठीक है, एंड दिस इज Br। ठीक है, अब देखो ऐसे लिखते चलो, रुको, दिस इज Br। ये वाला Br ये डबल बॉन्ड के थोड़ा सा नजदीक आने लग गया। ये देखो भाई, ये डबल बॉन्ड हम लोग ऐसे बनाते हैं, बट एक्चुअल में वो कैसे रहता है? ऐसा रहता है, समझिए ना। चलो एक ऐसे ही बनाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड के साथ, सॉरी ये ब्रोमीन के साथ क्या कर रहे हैं अभी? ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो पहले ऐसे एकदम बीच में थे, ये इलेक्ट्रॉन जो ऐसे एकदम बीच में थे, वो धीरे धीरे दूर शिफ्ट होना स्टार्ट होंगे। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक या इंडक्टोमेरिक, ऐसा कुछ तो, दोनों में से एक कुछ तो था, याद आ रहा है? इंडक्टोमेरिक। ओके, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, याद है? ठीक है, अब टेम्पररी इफेक्ट है, अगर ये ब्रोमीन बाहर निकल जाए तो भाई ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, याद आ रहा है? कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया था। ओके, तो उसके वजह से, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट की वजह से, लेट अस होप दिस इज करेक्ट, इंडक्टोमेरिक चलता है यार, इतना क्या। अब CH2 एंड ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, हाँ अरे हाँ, डेल्टा डेल्टा है ना भाई, डेल्टा डेल्टा जब रहता है तो इंडक्टो बोलने का, पूरा चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रो बोलने का। हाँ यस, इंडक्टो है। अब तो यहाँ पे दिस ब्रोमीन विल कैरी नाउ डेल्टा प्लस चार्ज एंड दिस विल कैरी डेल्टा माइनस चार्ज। व्हाई? ड्यू टू, बिकॉज ऑफ दीज
पाया बॉन्ड, ठीक है, दिस पाया बॉन्ड। ओके, फाइनली ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करता है। ब्रोमीन को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ब्रोमीन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से किसको दे रहे हैं? समझ में आ रहे हैं ना बे? तो इसने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? दूसरे ब्रोमीन को। Br क्या बन के बाहर निकला? माइनस। एंड यहाँ पे एक एकदम बहुत अजीब तरीके की स्पीशीज बन रही है, CH3 CH2। ये दोनों, बट ये पूरा बॉन्ड नहीं बना पा रहे, क्यों? एक इलेक्ट्रॉन से पूरा बॉन्ड बनता है क्या? नहीं। तो ये ऐसा आधा आधा बॉन्ड किसके साथ बना रहे? समझे? एंड अब इन दोनों ने, देख इसके ऊपर पहले से थोड़ा पॉजिटिव चार्ज था, इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। पूरा ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन तीनों के बीच में क्या हो रहा है? ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंड ये पॉजिटिव चार्ज आया तो भाई इलेक्ट्रॉन लेके कौन भाग रहा है? दूसरा ब्रोमीन। ये मैकेनिज्म समझा? एक ही स्टेप में बताना टीडियस हो जाता है, इसलिए एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गए। आप इस एक बार देखो, लोन पेयर्स है, सॉरी लोन पेयर नहीं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन किसको रिपेल कर रहे हैं? ब्रोमीन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को। ब्रोमीन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चले गए, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आया, डेल्टा प्लस आया, इलेक्ट्रॉन आए, ओवरलैपिंग हो गई। समझ में आ रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है तो इन दोनों के बीच में हो रही है, और ये ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ब्रोमीन के ऊपर प्लस चार्ज आया, बट वो प्लस चार्ज के इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, तो अभी ये प्लस चार्ज तीनों के बीच में शेयर हो गया। दिस कार्बोकेटायन इज नाउ कॉल्ड एज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। समझ पा रहे हो? अब ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बना एंड बाहर क्या निकला? Br। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? Br माइनस अटैक करेगा। Br माइनस जब अटैक करेगा, ध्यान दो, लास्ट पॉइंट एक इस मैकेनिज्म का, दो तरीके है, ऐसा नीचे से जा सकता है, ऐसा ऊपर से जा सकता है। कहां से जाए? ऊपर से जाए, नीचे से अलाउड नहीं है, रिडो रिपल्शन। समझा? तो यहाँ पे जो एडिशन होती है वो हमेशा ऐसे एंटी पैरेलल होती है, ठीक है? तो एंटी एडिशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एंटी एडिशन। तो CH3 CH Br CH2 Br, अगर ये ऊपर से जा रहे हैं तो तुमने हाथ रेस किया है ना? हाथ रेस किया, अच्छा भूल गया, ठीक है। ये समझा? तो लास्ट चीज यहाँ पे लिख देना, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में। ये देखो हम लोगों ने पहले यहाँ पे लिखते हो सब कुछ ऐसे नीचे नीचे लिखा है, कुछ फर्क भी पड़ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। अब आगे जब पढ़ेंगे तब फर्क पड़ेगा, ठीक है? आगे जब क्वेश्चन दूंगा तो। बट यहाँ तक समझा, ये सारे के सारे एडिशन जो थे वो कैसी थी? एंटी थी। मुझे फटाक से बताओ, इस वाले में NOCl में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कौन बनाएगा? NO बनाएगा। जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन देंगे पाई बॉन्ड के। समझा? तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन यहाँ पे NO बनाएगा। वो एक बार तुम लोग खुद से मैकेनिज्म करोगे NOCl का, चलेगा? ओके। मैकेनिज्म करने की ज़रूरत वैसे नहीं है, तो अब तो ये मतलब करना होगा तो करो, तो डायरेक्ट रिएक्शन करो। बोलो। स्टेबिलिटी बोल रहे हो आई गेस? स्टेबिलिटी इसमें कंपैरिजन की क्वेश्चन आती ही नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही तीन के बीच में ही बनता है, कुछ अलग बन ही नहीं सकता। हाँ बट मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब जब ये, हाँ मतलब देखो, ये जब जाएगा तो ये ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ेगा, ये ब्रोमीन जब बॉन्ड तोड़ेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा पार्शियल, थोड़ा टाइम के लिए, तो वो ज़्यादा स्टेबल है ना 2 डिग्री वैसा। इसके ऊपर लेट्स से ब्रोमीन की एडिशन कर रहे हैं, सब जन ध्यान देगा, कोई टाइम पास नहीं करेगा। अब इसके ऊपर लेट्स से ब्रोमीन की एडिशन कर रहे हैं, ये कंपाउंड का अगर मैं ऐसे बना दूँ कोई दिक्कत? चलेगा ना? इसको ऐसे फ्लिप किया, मतलब इधर की तरफ लाया, दोनों CH3 बाहर, ठीक है? अब देखो भाई, फर्स्ट स्टेप में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, 2 पॉसिबिलिटीज हैं।
अब मैकेनिज्म के टाइम पास नहीं करते बैठेंगे, तुम लोगों को मैकेनिज्म आई गेस समझ में आ गया है थोड़ा बहुत। अब फर्स्ट स्टेप में जब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाया, डबल बॉन्ड का क्या बना, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ब्रोमीन ऊपर वाले में कहाँ पे ऐड हुआ है, ऊपर से ऐड हुआ है। ब्रोमीन नीचे वाले में कहाँ से ऐड होगा, नीचे से ऐड होगा। कोई दिक्कत? अब ऊपर वाले में जब Br माइनस अटैक करेगा, वो कहां से अटैक करेगा, वेरी नाइस। एंड यहां पे कोई भी दिक्कत? ऊपर वाला अभी ऐसे दिखेगा, देखो, हाँ सॉरी, यहाँ पे HH लगा देते हैं। CH3 लिखने की जरूरत नहीं है ना बे, CH3 मतलब वो कुछ भी नहीं लिखा, मतलब वो एक कार्बन है, वो CH3 है। HH अपने को सिर्फ पता रहना चाहिए। अब ऊपर वाले में ये ऐसा बनेगा, ठीक है। एंड समझ में आ रहा है, बाउंसर नहीं जा रहा है ना बे। नीचे वाले में ये ऐसे बनेगा, ये क्या स्टेबल अनस्टेबल पे कुछ नहीं है उधर, ऐसा कुछ। तो बैठ, समझे? अब इन दोनों के बीच में अपने को रिलेशन पता नहीं है, पता करने की कोशिश करते हैं। चलो इधर तक समझ पा रहे हो ना भाई, पक्का? ओके। हाँ, मतलब ये दोनों में रिलेशन क्या आएगा, आइदर दे विल बी आइडेंटिकल, समझ पा रहे हो, और एल्स दे विल बी एनहांसोमर्स। हाँ दोनों का, हाँ ओके, हाँ दोनों कायरल बने हुए हैं, दोनों कार्बन आइटम्स कायरल बने, दिख पा रहे हो? तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी तो साला कायरल है, सॉरी क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी तो एनहांसोमर है। फॉलोड? चलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं वो देखने के लिए मैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बढ़ाने वाला हूँ, बट पहले एक प्लेन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं कॉम्प्लेक्स क्यों है, थोड़ा सा तुम लोगों को ट्रिक बताइए। ट्रिक से जा रहे हैं, मतलब जैसे पढ़ाना चाहिए वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ट्रिक जो पढ़ी है वो ट्रिक क्या थी, सिंगल स्विच मारा तो और स्विच मारा तो एनहांसोमर, इवन स्विच रहेंगे तो आइडेंटिकल। याद है सबको, पक्का? ओके। देखो मैंने दोनों ब्रोमीन को ऊपर लाया, चलेगा? दोनों ब्रोमीन को ऊपर ला रहा हूँ। इस वाले में अब दोनों ब्रोमीन ऊपर आए, पहले वाले को टच किया है क्या, तो पहले वाले का CH3 बाहर, इसका पहले वाले का H अंदर, ऊपर घुमाया, अब बाहर क्या आया, अरे वेरी नाइस, सही बोल रहे हो। पीछे क्या गया, CH3। डज इट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री? एक चमार दूंगा ना मैं साल दो। HH रिफ्लेक्ट, अरे H और CH3 बाहर है, रिफ्लेक्शन हो रहा है नहीं। सो ये पहली बात, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव बिकॉज देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती तो इनएक्टिव बनता। एंड कंपाउंड हैविंग कायरल सेंटर व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इज कॉल्ड एज मीसो कंपाउंड। याद है? ठीक है, ओके। नहीं याद होगा तो अभी क्या ही कर सकते, रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, इसको भी घुमाते हैं, इधर भी ब्रोमीन को ऊपर लेके जाओ। चलो ब्रोमीन को ऊपर लेके गए, ठीक है। H बार आएगा, CH3 हो जाएगा। ब्रोमीन ब्रोमीन, इधर कुछ टच नहीं किया है ना बे, अभी भी बाहर क्या है, CH3, अंदर क्या है, H, यहाँ पे बाहर क्या है, वेरी नाइस, अंदर क्या है, समझ पा रहे हो? कार्बन 1 कार्बन 2 चलेगा, कार्बन 1 कार्बन 2। इधर 1 में क्या हुआ, सिंगल स्विच दिख रहा है क्या,
और दूसरा वाला 2 में भी क्या हुआ? बोथ आर एनहांसर्स। अरे यार खुश हो गया मैं थोड़ी देर के लिए कि तुम लोगों को आ गया। देखो सिंगल स्विच मार रहे हैं तो ये अगर आर है तो ये एस बनेगा, ये भी अगर आर है तो ये आर आर का एस एस हो गया, बोथ आर। ये आर है ऐसे मुझे पता नहीं है मतलब, ठीक है। हाँ वो तुम लोगों को चाहिए तो निकालना सिखाया, वो खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। इधर तो कोई दिक्कत? सो बोथ, एक मिनट रुको। सो बोथ आर एनहांसर्स। अगर विश्वास नहीं हो रहा है चुप रहे। इसकी मिरर इमेज यहाँ पे ही बनाओ। इसकी मिरर इमेज अगर बनाओगे हाँ ऑब्वियसली, इसलिए तो ना, तो कॉपी का कहाँ पे रहता है? हाँ ये बनेगा। देख लो मिरर इमेज बनी क्या? नीचे वाला ही मिरर इमेज है, नीचे वाले कॉपी पेस्ट मारा ना मैं तो, दिख रहा है मिरर। हाँ मतलब दिख रहा है ना, बट मिरर बराबर से। हाँ ओके, यहाँ पे CH2 लिख दो, मैंने लिखना भूल गया। समझ पा रहे हो पक्का? हाँ तो कंक्लूजन, हाँ मतलब रुको भाई, शुरुआत में क्या यूज किया? सिस कंपाउंड। क्या यूज किया? सिस कंपाउंड। सिस कंपाउंड में जब एंटी एडिशन करते हैं, ठीक है, तो अपने को प्रोडक्ट जो मिलता है वो एरिथ्रो मिलता है कि थ्रियो मिलता है? थ्रियो मिलता है। एरिथ्रो सेम साइड प्लेन ऑफ सिमेट्री जाती है, थ्रियो अपोजिट साइड प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जाती, ठीक है। ये थ्रियो कंपाउंड है, इसको अभी थ्रियो में, इसलिए मैंने बोला ना जो मेन जैसे पढ़ाना चाहिए वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो मैंने स्किप कर दिया, ठीक है, वैसे नहीं पढ़ाया। इसको फिशर में कन्वर्ट करके पता चलेगा। फिशर में कन्वर्ट करना है? नहीं करना, मेरे को नहीं करना है, तुम्हें करना होगा तो मुझे नहीं करना है, ठीक है। हाँ तो बट दिख रहा है ना भाई, देखो ब्रोमीन ब्रोमीन को इग्नोर करके CH3 सेम साइड अपोजिट साइड, अपोजिट साइड HH अपोजिट साइड थ्रियो, समझा? तो वापस क्या बताया मैंने? सिस कंपाउंड में कौन सी एडिशन की? एंटी एडिशन की। तो कौन सा कंपाउंड बना? थ्रियो कंपाउंड बना। कैसे याद रखोगे? कैट सिस एंटी एडिशन गिव्स अस थ्रियो, समझा? तो ट्रांस कंपाउंड में अगर एंटी एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा? एरिथ्रो मिलेगा। वो भी हम लोग प्रूव करेंगे, समझा? टे, कैट टे, जो तुम्हें याद रखना है वो। तो ट्रांस में एंटी एडिशन करोगे एरिथ्रो मिलेगा। ट्रांस वाले का एंटी एडिशन तुम लोग ट्राई करोगे या मैं करके दूं? ट्राई करोगे? सेम ऐसे ही फॉलो करते जाओगे? बोलो। नहीं ये थ्रियो है, इसके ये वाला, इसमें थोड़ी ना बता सकते हो। देखो ये दोनों पहले से उल्टे हैं, तो इधर तुम्हें लग रहा है कि ये है, बट ऐसा नहीं है ना। कोई एक कंपाउंड सामने सामने भी रहना चाहिए। एरिथ्रो थ्रियो की डेफिनेशन क्या थी? पहली बात तो 5 1 5 2 मतलब कोई एक ग्रुप सेम साइड पे रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन मैंने सेम साइड पे लाया, देन यू विल कंपेयर, समझा? हाँ ये वाला, इसके बाद ना मैंने इसको घुमाया। कंपैरिजन, अरे कोई तो एक सेम साइड पे रहना चाहिए ना, तब कंपेयर कर पाओगे। ऐसे इन दोनों में बताओ वे रिलेशन क्या आएगा? बता पा रहे हो कितने स्विच हो रहे हैं? सिंगल स्विच, डबल स्विच, बता पाओगे शायद से? ऐसे उल्टा उसको करोगे तो नहीं बता पाओगे। उल्टा उसको वही हुआ। एंटी एडिशन क्या हुआ? करो बे, कंपैरिजन करने के लिए। एक जब एक कोई ग्रुप सेम साइड पे रहेगा तो अभी हम लोग इन दोनों में इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं। देखो ब्रोमीन ब्रोमीन सेम साइड पे है, नाउ वी कैन कंपेयर बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स। दिख रहा है ये H and CH3 की स्विच हुआ, वो कंपेयर करने के लिए। हाँ एंटी एडिशन क्या है?
वही ना सर एक ऊपर से एक नीचे से एंटी ऊपर पढ़ा है ना, ये ऊपर लिख के दिया ना एंटी एडिशन। एक सेकंड मैंने बोला नहीं समझ में क्या बोला। ओह ओके, ए इधर लिखो बे, एंटी पेरिप्लेनार एडिशन। ये इधर, ये नीचे से जा रहा है तो ये ऊपर से अटैक कर रहा है। दिस एडिशन इज कॉल्ड एज एंटी पेरिप्लेनार एडिशन। एंटी पेरिप्लेनार एडिशन। मत बनाओ। वेटेज है अरे बट जीओसी में आइसोमेरिज्म, सब कुछ ज्यादा है जिसमें मैकेनिज्म देखो reaction प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 चैप्टर आए हाँ, और एरोमेटिसिटी भी एक्चुअली अलग चैप्टर ही रहता है। आए ये एडवांस, हाँ, दिस इज प्योरली एडवांस। ये मेंस में कभी नहीं आ सकता। हाँ, धक 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 हो रहा इससे क्या बनेगा along with their orientation proper, yes सही। एडिशन, तो इसका पूरा रिकैप ए तुम लोगों को ट्रांस वाला बनाने के लिए टाइम दे, तो क्या कर रहा है? अच्छा तो अभी तक लिख रहा ही नहीं है, लिख। मैं लिख रहा था सर। क्या क्या रिकैप? नहीं, घर पे जाके देखने का वीडियो। तो इधर से शुरू करना है, बाकी सब ऊपर वाले जैसा ही करना है। ये दिख रहा है ना भाई ट्रांस, इधर से शुरू करना है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन 2 केसेस में बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे। फिर बाद में एंटी अटैक करना है, फिर उसको एक बार रोटेट करना पड़ेगा, दोनों ब्रोमीन सेम साइड पे लाओ। तुम लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि मीजो कंपाउंड है, मिरर इमेज बनती है, मतलब सॉरी सिमेट्रिकल बनता है। करूँ कि तुम लोग कर लोगे? कर लेना, मतलब प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा। हेडिंग लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन एडिशन रिएक्शन। ओके हाँ, अपने फर्स्ट रिएक्शन में मतलब भाई यहाँ पे दोनों चीज़ें लग रही थी अपने को मैकेनिज्म में, बराबर। यहाँ पे दोनों चीज़ें, मतलब कौन सी दोनों चीज़ें लग रही थी? अपना ब्रोमीन भी और एल्कीन भी, समझ में आया? तो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एल्कीन एंड Br2 बोथ ना, दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं एकदम स्लोली। हाँ, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बहुत फास्ट बनेगा या बहुत स्लो बनेगा, बिकॉज हाईली अनस्टेबल। 3 के बीच में प्लस चार्ज शेयर करना है, इंडक्टोमेरिक पहले होगा, फिर बाद में धीरे धीरे ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड कार्बन एंड ब्रोमीन का बॉन्ड बनेगा, समझा? तो आवर फर्स्ट स्टेप वाज द स्लोएस्ट स्टेप। यहाँ पे जरा चाहिए तो लिख देना, कहाँ पे गया वो, ये वाला, ये दिस इज माय स्लो स्टेप। Slow step is also called as and rate determining step, both alkene and bromine are present, समझे? चलो भाई फाइनल चीज मुझे बताओ, what is the order then? सेकेंड ऑर्डर दिख पा रहे हैं ना? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोगों का कार्बोकेटाइन कैसे बनता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन ना बे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, ये अपना इंटरमीडिएट है। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या आता है? ऐसी इवन नाउ इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ, तो ये मैकेनिज्म भी हम लोग पहले ऑर्डर निकालते फिर प्रेडिक्ट करते हैं, वो अभी हम उसमें नहीं घुसेंगे, बट ये याद रखो चाहिए तो। ओके नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा था मैं? Br प्लस इज इलेक्ट्रोफिलिक, समझ में आ रहा है? इवन नाउ इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले Br प्लस का एडिशन होता है, हेंस इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। E प्लस एंड Br माइनस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये सब पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुई, फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट कौन सा टाइप की होती है? सॉरी, एडिशन कौन सा टाइप की होती है? एंटी एडिशन, बराबर। एंटी पेरिप्लेनार एडिशन,
नेक्स्ट पॉइंट, हाँ कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ हाइड्राइड शिफ्ट अल्काइल शिफ्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, तो ये मस्त हो जाते हैं, एकदम इजी हो जाता है। नो अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, यस। 7th, हाँ अपना ये अभी लास्ट में जो लिखा था कैट एंड टे, ये लिख के देने की जरूरत नहीं ना और कुछ, ओके। एंड फाइनली इसमें जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, इसमें सॉल्वेंट पानी यूज नहीं हो पाता, इसमें सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं CCl4 क्यूब है, बिकॉज इट इज हाईली इनर्ट, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट खुद नहीं करता। पानी यूज करते तो क्या होता है साला, OH अटैक मारता, जो अपने को अवॉइड करना है, ठीक है, लिख दो। CCl3 का माइनस चार्ज किधर रहता है? ये नॉन पोलर कंपाउंड है, सिमेट्रिकल, लास्ट टाइम लिख के दिया है ना, नॉन पोलर है, इसमें माइनस प्लस नहीं रहता। बोलो नेक्स्ट। अब इसका डायपोल मोमेंट 0 है, यस, इसके लिए इनर्ट है, हाँ, और इसलिए हम लोगों ने लिया क्योंकि अटैक कर ही नहीं पाता, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बनाओ बे, ए गधो, जो भी मतलब रीअरेंजमेंट कर रहे हैं उनके लिए रीअरेंजमेंट करनी नहीं है, करेक्ट है। यहाँ पे डायरेक्ट, नॉन क्लासिकल में डायरेक्ट एडिशन होती है, जो कंपाउंड है वैसा ही रखो, डायरेक्ट ऐड करो। एक मिनट, ये इधर ब्रोमीन, ये इधर ब्रोमीन, खत्म, और कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन, अब क्या करने वाले थे, हाँ बाहर एक Br माइनस है, ये बाहर से आके अटैक करने तक, अच्छा अंदर से कर देगा, अंदर से पहले अटैक हो जाएगा। एंड एडिशन विल टेक प्लेस, मतलब नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन दैट कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेस नंबर इसके पास है, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। एंड अपने को मिलेगा, हाँ उसके बाद ये तुम लोगों को कोई भी दिक्कत रहेगी नंबरिंग करने का, जिधर से अटैक कर रहे हो उधर से, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक 6 मेंबर की नहीं रिंग बन रही है, 5 की नहीं, वो तो पार्टिसिपेट नहीं ना, इधर बॉन्ड बन रहा है, इसका इसके साथ इधर बॉन्ड बन रहा है, वही मैं बोल रहा था, तुम्हारा एक कार्बन गायब है। एंड और ये बनाने के बाद ये गधो, ये बनाने के बाद वापस 1 2 3 क्या करो, तुम लोग समझ में आ रहा है? तुम लोग पहले का एग्जाम्पल पकड़ के चल रहे थे सब जन, कुछ लोगों ने 5 मेंबर की रिंग बनाई, कुछ लोगों ने वो एक्स्ट्रा का कार्बन भूल गए। Now that 6th carbon atom was connected to another 7th carbon atom, which is then connected to a bromine. तो उस पे एक रेगुलर लाइन अटैक, हाँ, ए समझा, देखो 7 and the 7th one is connected to bromine. समझ पा रहे हो? मस्त ना? हाँ? वो H के सॉरी, यहाँ पे ये H है ना, वो अपनी कुर्बानी लेगा, H प्लस बाहर निकलेगा, Br के साथ चला जाएगा। ये समझे क्या? ये जो Br माइनस है वो H प्लस के साथ निकल जाएगा, HBr, ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने बोला है ना, रिएक्शन में ज़्यादा सोचने का नहीं, जिधर भी कुछ भी बचेगा उसको H पकड़ा देने का, हमेशा का है वो, ठीक है, ओके। चलो मैं ऐसे ही सिमिलर एक और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये ट्राई करो अभी। ये भी नहीं आया तो अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग फिर। करो।
हाँ HBr रे, वो H प्लस निकल जाएगा क्या, H प्लस उस Br माइनस के साथ, वो Br माइनस है ना, हाँ HBr बना देगा। वो बाय प्रोडक्ट्स अपने को कुछ काम के नहीं रहते। हाँ हाँ ये Br2 सेम Br2 रिएक्शन के साथ करनी है Br2, उसके बाद ही आंसर आएगा और क्या, मैकेनिज्म ड्रॉ करना है यहाँ पर। यस किधर 5 मेंबर की रिंग किधर बना रहे हो, अटैक गलत जगह पे किए हो, एरोस गलत है। अब ये नाइट्रोजन इधर अटैक करेगा और ये ब्रोमीन इधर से निकल जाएगा। इधर क्यों नहीं करेगा, इधर करेगा तो 5 और 7 मेंबर, 5 मेंबर की भी थोड़ी अनस्टेबल, 7 मेंबर की बहुत अनस्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए 6 मेंबर के रिंग्स बनाना इज बेटर, ठीक है। एंड देन फाइनली यू विल गेट इधर ब्रोमीन, नाइट्रोजन ने लोन पर दी तो N प्लस H, लास्ट में H को निकाल दो, बात खत्म, समझे। वो है इधर प्रेजेंट, बट वो अटैक करने से पहले अपने नाइट्रोजन ने अटैक कर दिया तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। H प्लस निकलेगा तो H प्लस के साथ निकल सकता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत। ओके अब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में ही हम लोग एक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन का नाम हम लोग देंगे प्यार से OMDM, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद रखना, फॉलोज या फिर काइंड ऑफ फॉलोज, हाँ क्योंकि वो पूरा फॉलो नहीं होता, काइंड ऑफ फॉलोज मार्कोनिकॉव रूल। समझेगा। अब ध्यान दो बे, अब रिएक्शन का मैकेनिज्म अगेन बहुत बड़ा, रिएक्शन का तात्पर्य मतलब कंक्लूजन कंक्लूजन बहुत छोटा। हाँ कंक्लूजन क्या है, काइंड ऑफ फॉलोज मार्कोनिकॉव। पानी की क्या है यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पे रिएक्शन होती है Hg OAC ट्वाइस की, इसे क्या बोलते हैं, Hg OAC ट्वाइस। इस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, ऐसे मैंने बताया है। तो एसिटाइल ग्रुप अटैच टू OAC विच इज अटैच टू Hg, तो Hg OAC ट्वाइस, समझ में आ रहा है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ये इस रिएक्शन की पहली स्टेप रहती है। फिर सेकंड स्टेप में इसके ऊपर अटैक होता है, मतलब अटैक नहीं, रिएक्शन होती है NaBH4 की, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम बोरो हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब H का चार्ज क्या है, माइनस, IDE है मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कुछ नहीं, इसका कंक्लूजन इतना ही है, ऐसे HOH लिखने का, नेगेटिव विल गो टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम कंटेनिंग, हो गया। मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा अभी, CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड CH3, समझ में आ रहा है क्या? ये सिर्फ इसमें वॉट नहीं, मैकेनिज्म नहीं बोल रहा हूँ, रिएक्शन कैसे करना है। रिएक्शन इतना ही है कि एडिशन किसकी हो रही है, वाटर की। वाटर की एडिशन कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल कंटेन्स मतलब स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट विल गो टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, समझ पा रहे हो। तो OH यहाँ पे ऐड किया, H यहाँ पे ऐड किया, दिस इज योर प्रोडक्ट। नॉन क्लासिकल रिएक्शन है, नो रीअरेंजमेंट, मतलब तुम लोग वो मैकेनिज्म में बताऊंगा बाबा, पहले ये देख लो ना कि कैसे हो रहा है, रिएक्शन समझ लो। अगर तुम लोगों को कोई भी कंपाउंड ऐसे मतलब कुछ अजीबोगरीब बड़ा सा कंपाउंड मिल गया,
किसी के दिमाग में आ सकता है इसमें ये होगा हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। ये हम लोगों ने बहुत बार इसको सॉल्व किया है, शिफ्टिंग हो सकती है। बट हम लोग जो रिएक्शन अभी पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की है, इसलिए काइंड ऑफ। हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि इसमें शिफ्टिंग विफ्टिंग कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। एंड दूसरी बात, एक्चुअल में H2O सिर्फ रिएक्ट कर रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें रिएक्ट कर रही है, रिएक्शन बहुत अलग हो रही है, बट मैकेनिस्टिकली ये पूरी अलग है मार्कोनिकॉव से, समझ में आ रहा है। बट सिर्फ अगर एक सिंपल आइडिया यूज करो कि भाई वाटर की ही एडिशन होने वाली है, तो इट विल ऑलवेज फॉलो मार्कोनिकॉव रूल। क्या होगा भाई, OH माइनस नेगेटिव पार्ट विल गो टुवर्ड्स CH, समझ में आ रहा है। हाँ, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, एंड ये H यहाँ पे जाएगा, प्रोडक्ट समझ में आ रहा है। एग्जाम में तुम लोगों को मैकेनिज्म लिखने की जरूरत रहती है क्या, अनलेस अंडल कुछ ऐसा भयंकर कुछ मैकेनिस्टिकल क्वेश्चन पूछा है मैकेनिज्म का ही, तो नहीं तो फिर भाई ये मेन लेवल पे तो इतना ही आएगा, समझे। रिएक्शन सिंपल है, अब मैकेनिज्म फिट करके देख ले। OAC समझा ना बे, ये ग्रुप है, ठीक है। ओके देखो, मैकेनिज्म, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Hg OAC OAC, कोई दिक्कत। चलो फटाक से क्या होगा, ये अपना पाई बॉन्ड, ये अपना पाई बॉन्ड, उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारा मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जल्दी बताओ, +2 ना बे, O -1 मतलब OAC है ना बे, तो -1 OH जैसा, एंड Hg +2, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, Hg इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल, Hg2+ इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इसने एक इसी को धक्का मार के फेंक दिया, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब क्या बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा CH3, ये पहले वाले मैकेनिज्म जैसा ही है ना, सॉरी पूरा बॉन्ड नहीं ना, एक इलेक्ट्रॉन से आधा बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक OAC निकल गया प्लस, मतलब OAC माइनस निकल गया, एक OAC बच गया, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया तीनों के बीच में एक, कोई दिक्कत, पक्का। नेक्स्ट स्टेप, HgOAC का काम समझ में आ गया। उसके बाद इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, वाटर नाउ इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है अभी नया, इसके पास लोन पेयर, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड ये अटैक कौन से कार्बन के ऊपर करेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। पहले जैसा Br- जैसे अटैक कर रहा था, वैसे अभी ये वाटर अटैक करेगा। इस वाटर ने अटैक कर दिया, क्या मिल रहा है, CH3 CHOHH, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए चार्ज प्लस, एंड CH2 HgOAC, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, लास्ट स्टेप बताओ क्या होगा, डिप्रोटोनेशन, ये H अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, यहाँ पे OH आ गया। इससे देखो भाई, इसमें अभी क्या है, मर्क्यूरी है एंड ऑक्सीजन है, इस रिएक्शन को क्या बोलने का, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, यस। इतना समझा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीजन एंड मर्क्यूरी ऐड हुआ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब मर्क्यूरी को निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, डीमर्क्यूरेशन। तो चलो डीमर्क्यूरेशन करते फटाक से। अभी ये लिख देना भाई, ये फर्स्ट स्टेप थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, अब सेकंड स्टेप डीमर्क्यूरेशन। ओके, डीमर्क्यूरेशन हमारा NaBH4,
NaBH4 ये एक्चुअली रहता है Na प्लस BH4 माइनस. BH4 माइनस कैन गिव अस BH3 प्लस H माइनस. BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, B2H6 एग्जिस्ट करता है. समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में यहाँ पे 2 H माइनस बाहर निकलते हैं, एक B2H6 बन सकता है. इसमें कोई दिक्कत पहले वाले स्टेप में. अब यहाँ पे अपने पास क्या है? H माइनस, एंड इट इज कॉल्ड एज सोडियम बोरोहाइड्राइड. माइनस चार्ज रहता है हाइड्रोजन के ऊपर. समझा? ये हाइड्राइड बना. अब ये हाइड्राइड जाके अटैक करेगा. देखो भाई, CH3 CHOH CH2 HgOAC. ठीक है. एंड इसके ऊपर अटैक किसने किया? H माइनस ने. ये H माइनस ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? समझ में आ रहा है? बट मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा लग रहा है क्या उसको? उसने फटाक से वो नेगेटिव चार्ज दे दिया बाजू वाले को. OAC माइनस बन के निकला, मेटल बना न्यूट्रल. मेटल ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए, उधर इलेक्ट्रॉन दिए, मेटल विल रिमेन न्यूट्रल. समझ में आ रहा है? अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रहेगा. एंड फाइनली अपने को मिलेगा CH3 CHOH. CH2 के ऊपर एक H माइनस ऐड हुआ तो CH3 प्लस Hg, जिसको नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए था, तो उसने अपना नेगेटिव चार्ज किसको दिया? हाँ, बाद में ये सॉल्ट बना सकता है. OAC माइनस एंड Na प्लस सॉल्ट बना लिए लेटर से. समझा? कोई दिक्कत? ये मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन एडवांस में पूछे जा सकते हैं. हाँ, अब इसमें चलो देखो भाई, हाँ अगेन तुम लोगों को अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो मैकेनिज्म बहुत इजीली हो जाएगा तुम लोगों का सॉल्व. मतलब क्वेश्चन ये बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. प्रोडक्ट 4 ऑप्शन देंगे. ठीक है, 4 ऑप्शन में यहाँ पे फटाक से बनाता हूँ. चलो बताओ 1 2 3 4 व्हाट इज द आंसर? प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ABCD या फिर 1 2 3 4? ठीक है, समझा क्या? अरे क्वेश्चन समझा ना? हाँ ओके. चलो हैंड रेस करेंगे. A B C D तो बिल्कुल नहीं रहेगा साला. ठीक है, करोगे तो भी मार खाओगे. हाँ अब हाँ ना, 2 D कहाँ से आएंगे? अब देखो बे, वाटर का OH आता है एंड NaBH4 का, या फिर यहाँ पे NaBD है ना, BD4, तो BD4 का D माइनस यहाँ पे आता है. मैकेनिज्म देख लो, ये H माइनस यहाँ पे लास्ट में NaBH4 से आया था, तो ये इधर जो कनेक्ट होने वाला है वो H जो है वो NaBD से आएगा. एंड यहाँ पे जो OH अटैच्ड हुआ है वो हमारे प्यारे वाटर से आया था, तो यहाँ पे OH जो है वो वाटर का है. तो दूसरा चेंज क्या करेंगे यहाँ पे? दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? HgOAC ट्वाइस स्लैश D2O NaBH4. समझा? तो OD होगा, मतलब ये फर्स्ट वाला आंसर आएगा. मैकेनिज्म ऐसे यूज होता है, समझे? बस और कुछ ना, और क्या ही पूछ सकते हैं ना इसके बाद. गेटिंग इट? ठीक है, चलो भाई लिख दो. एंड विद दिस विल स्टॉप हियर. टिल देन सी नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. फिर आपको ऊपर शुरू करना पड़ेगा. अच्छा, OMDM से लिखना है. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू सर, बहुत मजा आया.
मस्त आहे ना अजून थोडं म्हणजे मग पूर्णच चलो धीरे धीरे ऊपर करते जाना चलो बाय 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 मुझे आज भागना है ज़रा ICD जाना है कल या फिर मतलब नेक्स्ट लेक्चर ऐसा